नारायण नारायण, ये शब्द तो आपने डेफिनेटली सुने होंगे। जी हाँ, नारद जी के फेवरेट वर्ड्स हैं ये। पर क्या आपको ये पता है कि वही नारद जी जो नारायण के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने एक बार नारायण को ही श्राप दे दिया था। और उसी श्राप की वजह से धरती पर से अधर्म और पाप दोनों खत्म हुए थे। तो चलिए आज आपको इसके पीछे की कहानी सुनाती हूँ। तो हुआ यूं कि एक बार नारद जी कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर नारद इस तरह से तपस्या करेंगे तो कहीं स्वर्गलोक में इंद्र की जगह नारद जी को ना मिल जाए। तो वो गए कामदेव के पास। उन्होंने कामदेव से कहा कि कैसे भी नारद की तपस्या को भंग कर दीजिए। कामदेव जी गए नारद जी की तपस्या को भंग करने। उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन नारद जी को डिस्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाए। अंत में कामदेव जी हार गए। जब नारद जी ने ये देखा, उन्हें लगा कि तो जीत गए हैं। किसी भी तरह की मोह माया से वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुए और वो अपनी तपस्या में लगे रहे। बस इसी बात का नारद जी को हो गया अहंकार। और अब विष्णु जी को तो अहंकार पसंद नहीं है। जब उन्होंने देखा कि उनका भक्त नारद इस तरह से अहंकार में घिर गया है, तो उन्होंने सोचा कि छोटी सी सीख तो इसे देनी पड़ेगी। तो विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी ने बनाई एक नगरी। उस नगरी में था एक राजा, एक राजकुमारी और स्वयंवर। जब नारद जी वहां से गुजरे तो उन्होंने राजकुमारी को देखा और वो एकदम मोहित हो गए। उन्हें लगा कि विष्णु जी की हेल्प से वो राजकुमारी को जीत सकते हैं। तो वो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने प्लीड किया कि प्लीज आप अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं इस राजकुमारी से विवाह कर सकूं। इनसे विवाह करूंगा तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। तब विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा भला होगा। नारद जी एकदम प्रसन्न हो गए और सीधा गए स्वयंवर में। जब राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो वो थोड़ा हंसी और जाकर सीधा वरमाला एक राजकुमार के गले में डाल दी, जो एक्चुअली विष्णु जी ही थे, एक राजकुमार के रूप में। नारद जी का तो दिल टूट गया। उन्हें बहुत बुरा लगा। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि विष्णु का रूप धारण करके भी वो राजकुमारी को जीत क्यों नहीं पाए। पर जब उन्होंने देखा कि सब उन पर हंस रहे हैं, तो वो गए और उन्होंने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि विष्णु जी ने एक्चुअली उन्हें वानर का रूप दे दिया था। जी हाँ। अब क्रोध में नारद जी गए विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा अपमान किया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको धरती पर मनुष्य का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अपने प्रेम से दूर रहना पड़ेगा। और जब आप कठिन घड़ी में होंगे तो ये वानर रूप वाले ही आपकी सहायता करेंगे और उनकी सहायता से ही आप अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। अब देखिए ऐसा ही हुआ। मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। विष्णु जी ने मनुष्य के रूप में राम अवतार लिया। सीता जी का अपहरण हुआ और उन्हें अपने प्रेम से दूर रहना पड़ा। और साथ ही में वानर सेना और हनुमान जी की सहायता से वो सीता जी को घर वापस ला पाए और रावण का वध कर पाए। तो था तो ये नारद जी का दिया हुआ श्राप, लेकिन नारायण विष्णु जी के धरती पर आने का कारण बना, क्योंकि धरती को अधर्म और पाप से मुक्त जो करना था। तो मतलब ओवरऑल सारी प्लानिंग विष्णु जी की ही थी, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। तो लाइफ में भी जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई आपके साथ नहीं, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, एकदम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो विष्णु जी के ये शब्द याद कर लीजिएगा, मैं जो करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूँ।